हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसके बारे में इंटरनेट पर काफ़ी डिस्कशंस हो चुके हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस टॉपिक को कभी उतना हाईलाइट ही नहीं किया। और वो कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है टॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक एनटी रामाराव जूनियर यानी जूनियर एनटीआर से। जूनियर एनटीआर का नाम आज ग्लोबल लेवल पर फेमस है। स्पेशली आरआरआर के बाद उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच चुकी है। लेकिन जितनी बड़ी किसी सेलिब्रिटी की फेम होती है उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी लोगों के लिए क्यूरोसिटी का सब्जेक्ट बन जाता है। और जूनियर एनटीआर की पर्सनल लाइफ का एक चैप्टर ऐसा भी है जो कभी कभी इंटरनेट पर दोबारा डिस्कशंस में आ जाता है, उनकी शादी और उससे जुड़ी हुई माइनर मैरिज कंट्रोवर्सी। तो इसको लेकर के काफी रूमर्स एंड फैक्ट्स भी है, तो हम दोनों को क्लियर करेंगे विद प्रॉपर ब्रेकडाउन। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। जूनियर एनटीआर ने 2011 में लक्ष्मी प्रणर्थी से शादी की थी। ये शादी हैदराबाद में एक्सट्रीमली ग्रैंड सेरेमनी में हुई थी, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज और हजारों गेस्ट शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये साउथ इंडिया की सबसे एक्स्ट्रावेगेंट सेलिब्रिटी वेडिंग्स में से एक थी। लेकिन जब ये मैरिज अनाउंस हुई थी तब से एक लीगल कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी, और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से इंटरनेट पर आज भी डिस्कशंस होते हैं कि क्या उस टाइम ब्राइड माइनर थी या नहीं। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइमलाइन में जाना पड़ेगा। अराउंड 2010 के टाइम पर जूनियर एनटीआर की मैरिज की न्यूज पब्लिक में आई। तब अनाउंस हुआ कि उनकी शादी लक्ष्मी प्रणर्थी नाम की एक गर्ल से फिक्स हो गई है। ये मैरिज बेसिकली अरेंज मैरिज थी जो फैमिलीज के थ्रू अरेंज हुई थी। लक्ष्मी प्रणर्थी का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। उनके फादर नरनी श्रीनिवास राव एक बिजनेसमैन और मीडिया पर्सनालिटी रहे हैं, और उनका एक्सटेंडेड फैमिली पॉलिटिकल सर्कल से भी कनेक्टेड माना जाता है। यही से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैरिज अनाउंसमेंट के बाद एक लॉयर ने लीगल कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेन में क्लेम किया गया कि जिस लड़की से जूनियर एनटीआर की शादी होने वाली है उसकी एज 18 से कम है, और अगर ऐसा है तो इंडिया के चाइल्ड मैरिज लॉज के अकॉर्डिंग ये इलीगल होगा। ये कंप्लेन पब्लिक डोमेन में आते ही मीडिया में भी थोड़ी डिस्कशन शुरू हो गई थी। अथॉरिटीज ने इस कंप्लेन को सीरियसली लिया और रिपोर्टेडली नोटिस भी इश्यू हुए। उस वक्त इंडिया में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग लड़की की लीगल मैरिज एज 18 साल होती है और लड़के की 21 साल। अगर इस एज से पहले मैरिज होती है तो लॉ के अंदर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसलिए नेचुरली लोगों का फोकस ब्राइड की एग्जैक्ट एज पर आ गया। इंटरनेट डिस्कशंस और गॉसिप फोरम्स पर कई तरह के क्लेम सर्कुलेट होने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि जब मैरिज अलायंस फिक्स हुआ तब ब्राइड की एज 16 या 17 के अराउंड थी। कुछ डिस्कशंस में ये भी क्लेम किया गया कि रिकॉर्ड्स में एज का कंफ्यूजन था, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है। इंटरनेट डिस्कशंस और रेडिट थ्रेड्स जो अभी वायरल हो रहे हैं उनके जो क्लेम्स होते हैं वो ऑफिशियली वेरीफाइड फैक्ट्स नहीं होते हैं, एंड बहुत बार लोग स्पेकुलेशंस भी करते हैं। तो फैमिली साइड से जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था उस टाइम पे वो ये था कि शादी तब तक नहीं होगी जब तक ब्राइड लीगल एज यानी 18 कंप्लीट नहीं कर लेती। और अगर टाइमलाइन देखी जाए तो लक्ष्मी प्रणर्थी का बर्थडे मार्च में बताया जाता है और शादी मई 2011 में हुई, यानी टेक्निकली वो उस टाइम तक 18 क्रॉस कर चुकी थी। इसी वजह से इवेंचुअली मैरिज लीगली वैलिड मानी गई और कंट्रोवर्सी धीरे धीरे खत्म हो गई। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज और है जो इंटरनेट डिस्कशंस में अक्सर मेंशन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम मैरिज की एक्चुअल डेट से ज्यादा उस फैक्ट से थी कि अलायंस एलिजिबली तब फिक्स हुआ था जब ब्राइड माइनर थी। अब इंडिया में अरेंज मैरिजेस में कई बार फैमिलीज अर्ली स्टेज पर ही अलायंस डिसाइड कर देती है, स्पेशली इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में। लेकिन लॉ टेक्निकली मैरिज सेरेमनी की एज को कंसीडर करता है, अलायंस फिक्स होने की एज को नहीं। इसी लीगल टेक्निकलिटी की वजह से भी ये ज्यादा कंट्रोवर्सी आगे नहीं बढ़ पाई। फिर आई 2011 की वो शादी जो फिक्स काफी ज्यादा ग्रैंड स्केल पर हुई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेडिंग का बजट अराउंड 100 करोड़ तक बताया गया था। हालांकि एग्जैक्ट फिगर कंफर्म करना मुश्किल है। ब्राइड की साड़ी रिपोर्टेडली एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थी और वेडिंग अरेंजमेंट्स भी रॉयल लेवल के थे। थाउजेंड्स ऑफ फैंस भी वेन्यू के बाहर गैदर हुए थे क्योंकि जूनियर एनटीआर टॉलीवुड के सबसे लव्ड एक्टर्स में से एक रहे हैं। शादी के बाद ये कंट्रोवर्सी धीरे धीरे पब्लिक डिस्कशन से ऑलमोस्ट गायब हो गई।
अब इसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये कि लीगली कोई स्ट्रॉन्ग केस प्रूव ही नहीं हुआ। जब तक मैरिज हुई तब तक ब्राइड 18 क्रॉस कर चुकी थी, इसलिए लॉ के पर्सपेक्टिव से इशू खत्म हो गया। दूसरा रीजन ये हो सकता है अबाउट टाइम फैक्टर। ये इंसिडेंट 2010 से 2011 के अराउंड का है और उससे लगभग 15 साल हो चुके हैं। टाइम का इंटरनेट के साथ कंट्रोवर्सी न्यूट्रली फेड ही हो जाती है जब तक कोई न्यू डेवलपमेंट ना आए। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जूनियर एनटीआर की पब्लिक इमेज जनरली काफी पॉजिटिव रही है। उन्होंने अपनी करियर में कोई मेजर पर्सनल स्कैंडल क्रिएट नहीं किया और उनका फोकस मोस्टली फिल्म्स और फैमिली लाइफ पर रहा है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो जूनियर एनटीआर और लक्ष्मी प्रणर्थी की मैरिज को काफी साल हो चुके हैं। उनके 2 चिल्ड्रन भी है। वो इंटरव्यूज में एनटीआर अक्सर अपनी वाइफ को अपनी लाइफ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बताते हैं। यही आज पब्लिक परसेप्शन में उनकी मैरिज एक स्टेबल फैमिली लाइफ के एग्जाम्पल के रूप में देखी जाती है। लेकिन इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पुराने टॉपिक्स काफी इजीली डिसअपियर नहीं होते हैं। कभी कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होते हैं। कभी कभी रेयर डिस्कशंस, गॉसिप फोरम्स और सोशल मीडिया थ्रेड्स पे ये टॉपिक दोबारा रिसर्फेसिंग कर लेता है, जैसे कि अभी हो रहा है कुछ टाइम से। और तब लोग फिर से वही सवाल पूछते हैं, क्या जूनियर एनटीआर ने सच में माइनर से शादी की थी या फिर ये बस एक कंट्रोवर्सी थी जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और स्पेकुलेशन की वजह से वायरल हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट जूनियर एनटीआर माइनर मैरिज कंट्रोवर्सी। वेल, इस पे आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।